अच्छा जी, थ्योरम नंबर 2 समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या है? ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कितनी चीज़ें होती हैं? 3 साइड्स होती हैं और 3 इसके अंदर एंगल होते हैं। तो एक ट्रायंगल में टोटल कितनी चीज़ें होती हैं? 6 चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब ट्रायंगल भी कुछ अलग अलग टाइप्स की होती है। फ़िलहाल जो हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं उसमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है, यानी कि कोई एंगल उसमें 90 का नहीं है। एक ट्रायंगल ऐसी होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक ऐसी होती है जिसमें तीनों 65 के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जब मैं प्लस करती हूँ, फर्स्ट क्या ये मेरा 1 2 3 था, तो किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है +2 +3 दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, और जो इसकी 3 साइडें होती हैं, अगर किसी ट्रायंगल की कोई सी 3 चीज़ें, फर्स्ट के एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, सही है, दोनों आपस में सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो मैं बोलूँगी कि इनमें सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी मीन्स ऐसे निशान डाल देते हैं, यानी दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। इस निशान को क्या बोलते हैं? सिमिलर। अगर मैं बोलूँ कि बिल्कुल बराबर है तो मैं बोलती हूँ एग्जैक्टली इक्वल या कन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं इसे? कन्ग्रुएंट। ये चीज़ें आपको पता होंगी तो अगला थ्योरम में आप समझ लेंगे, आसानी रहेगी। तो एक ट्रायंगल जो होती है उसमें या तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है या वो उसमें जो एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। 90 नहीं होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। 60 भी हो सकता है, कोई 45, कोई 60, कोई 30, इस तरीके से कुछ भी हो, लेकिन तीनों को प्लस करके 180 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं और 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो तो हम कहते हैं मिलती जुलती है। अगर बिल्कुल बराबर साबित हो जाए तो कहते हैं कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट होने की क्या कंडीशन है? अगर किसी एक ट्रायंगल की कोई सी 2 साइडें और एक एंगल, ठीक है ना, साइड एंगल साइड किसी दूसरी एंगल ट्रायंगल के भी साइड एंगल और साइड के बराबर है, यानी कोई सी 2 साइडें किसी एक ट्रायंगल की और एक एंगल किसी दूसरी की 2 साइडों और एक एंगल के बराबर हो तो हम कहते हैं कि दोनों आपस में क्या है? कन्ग्रुएंट है। इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। और अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल और कोई सी भी एक साइड या 2 एंगल कोई सी भी एक साइड, ये वाली साइड तो इस वाली साइड के, ये वाली साइड तो इस वाली साइड के, ये वाली साइड तो इस वाली साइड के, कोई सी भी एक साइड और 2 एंगल अगर आपस में बराबर हैं तो भी हम इसको कहते हैं एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। यानी कि किसी एक ट्रायंगल की कोई सी 3 चीज़ें किसी दूसरी ट्रायंगल की उन्हीं 3 चीज़ों के बराबर हो तो हम कहते हैं, यानी रिस्पेक्टिव भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वो ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं? बराबर हैं। और कितनी बराबर है? बिल्कुल बराबर है, यानी कि कन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जब हमने बेसिक सीख ली तो आ जाते हैं अब हम अपने थ्योरम की तरफ, ठीक है। दैट इज़ थ्योरम नंबर 2। अब थ्योरम नंबर 2 को अगर हम बुक से ही एक्सप्लेन करें तो क्यों याद भी यहीं से करना है। तो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल में मुझे साबित क्या करना है? इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ एक्सटेंडेड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज़ ग्रेटर देन आइदर ऑफ द 2 इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल होते हैं ना, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, सही है। इसको अगर मैं यहाँ से यूँ बढ़ा दूँ, इस वाली साइड को अगर यहाँ से यूँ बढ़ा दूँ तो एक एंगल बाहर बन रहा है, या इसको अगर मैं यहाँ से यूँ बढ़ा दूँ तो एक एंगल बाहर बन रहा है। ये जो बाहर वाले एंगल है इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और जो अंदर वाले एंगल हैं इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये वाले एंगल छोटे हैं, ये वाले एंगल बड़े हैं, यानी कि इंटीरियर एंगल छोटे होते हैं और एक्सटीरियर एंगल बड़े होते हैं। यही बात हमने साबित करनी है थ्योरम नंबर 2 में कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसके एक्सटीरियर एंगल जब ड्रॉ किया जाएगा तो वो अंदर वाले इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा। ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये अपने 2 अपोजिट, इसका अपोजिट एंगल ये भी है और इसका अपोजिट एंगल ये भी है। ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल ये भी है और इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल ये भी है। और साबित ये करना है कि इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल
अपने दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल से, जो कि एंगल ए और एंगल बी है, उससे साइज़ में बड़ा है। ये बात हमें साबित करनी है। अब सबसे पहले हम कहेंगे कि जी हमें गिवन क्या है। हमें गिवन क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका एक एक्सटीरियर एंगल है ए सी ई। ये देखें ए सी ई, इस एंगल को क्या नाम देंगे, ए सी ई, सही है। और ये अंदर वाले इंटीरियर एंगल से क्या है, बड़ा है। ये बात हमें साबित करनी है कि ए सी ई बड़ा है एंगल ए से और ए सी ई बड़ा है एंगल बी से। ये बात हमें साबित करनी है कि एक ट्रायंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल ए सी ई अंदर वाले अपोजिट दोनों एंगल ए से भी बड़ा है और एंगल बी से भी बड़ा है। अब उसके लिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगी। मैं क्या काम करूँगी, मैं ये काम करूँगी कि फ़र्ज़ किया कि मेरा ए सी है, इसका मिड पॉइंट है ओ, सही है। तो भाई बी को ओ तक बढ़ाऊँगी और फिर ओ को आगे डी तक लेके जाऊँगी, इस तरह से कि जितनी लंबाई ओ बी की है उतनी ही लंबाई ओ डी की लूँगी, सही है। बी को ओ से मिलाया और जितनी लंबाई बी ओ की थी उतना ही लंबा ओ डी मैंने खींचा और उसके बाद मैंने डी को सी से मिला दिया। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की। जबकि ओ क्या था, ओ था ए सी का मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट। ओ क्या था, ए सी का मिड पॉइंट। मैंने ये काम खुद से करा, कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा कि बी को ओ से मिलाया जो कि मिड पॉइंट था ए सी का, और उसको उसकी लंबाई के बराबर जितनी बी ओ की लंबाई थी उतनी ही लंबाई ओ डी की लेते हुए डी को सी से मिला दिया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास दो ट्रायंगल हासिल हो गई छोटी छोटी। एक ये ट्रायंगल बन गई, एक ये ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए ओ बी। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, सी ओ डी, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल मेरे पास बन गए हैं, सही। तो इन दो ट्रायंगल से अगर हमें देखूं तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ए ओ बी और सी ओ डी, ये सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। अब इस ट्रायंगल में यहाँ पर अगर मैं अपनी डायग्राम को ड्रॉ कर दूँ तो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास एक ट्रायंगल थी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। इसको आगे नहीं बढ़ाना और यहाँ से मैंने इसको आगे ले गई थी ई, ठीक है, ए सी ई। ये मेरा एक्सटीरियर एंगल था, ये एंगल ए था, ये एंगल बी था, ठीक है। और फिर ये इसका मिड पॉइंट ओ था, तो मैंने बी को ओ से मिलाया और फिर उसको आगे इतना ही ले गई जितनी इसकी लंबाई थी और फिर उसको मैंने डी का नाम दिया, ठीक है, और उसको मैंने सी से मिला दिया, सही। अब मेरे पास ये दो ट्रायंगल बन गई हैं। एक को नाम दिया ट्रायंगल ए ओ बी और एक को नाम दिया ट्रायंगल सी ओ डी। जब मैं बोलती हूँ ट्रायंगल तो मैं छोटी सी ट्रायंगल बना देती हूँ और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब वापस बुक पर आ जाए, यहाँ हमने डायग्राम को देखते हैं क्योंकि वो पिछले पेज पे चली गई कि इस दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो चूँकि ओ मिड पॉइंट था ना, लिहाजा ए ओ बराबर होगा ओ सी के, होगा, ठीक है। फिर जो मेरा एंगल ए ओ बी है, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं ना। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ए ओ बी, ये इस वाले एंगल सी ओ डी के बराबर होगा। ये दोनों एंगल आपस से बराबर होंगे, थ्योरम नंबर 1 में सीखा था, तो ठीक है। ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डी के। वर्टिकल एंगल्स थ्योरम नंबर 1 में सीखा था, बराबर होते हैं। ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन में पता की थी कि ये हमें पता है कि ये बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट था। फिर अगर आप देखें तो हमें पता है कंस्ट्रक्शन में कि जितना बी ओ रखा था उतना ही ओ डी रखा था। तो कंस्ट्रक्शन में ये बात भी पता थी कि बी ओ डी के बराबर है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड है, एक साइड ये इस साइड के बराबर है, एक ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। यानी दो साइड है, साइड एंगल साइड का पोस्टुलेट जो है वो इस पर अप्लाई हो रहा है। इस ट्रायंगल की दो साइडें और एक एंगल इस ट्रायंगल की दो साइडों और एक एंगल के बराबर है। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत दोनों ट्रायंगल्स जो आपस में सिमिलर थी अब वो एग्जैक्टली इक्वल हो गई। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाली दोनों, अगर ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं तो इसका जो एंगल नंबर ए है, सही है,
ये इसके इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल OCD के बराबर होगा, ये अपोजिट एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। सही है। अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं तो जो इसका एंगल A है, एंगल एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल OCD के बराबर होगा, OCD। ठीक है, इसको बोलते हैं मेजर एंगल। क्या बोलते हैं? मेजर एंगल, यानी इसकी नाप, मेजर। तो ये वाला एंगल अगर इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके बनता है ACE। फर्स्ट क्या, ये अगर 1 था और ये 2 था, सही है, और ये 3 था, तो 1 जो है वो 2 के बराबर है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। सही है। जबकि एंगल 2 में 3 जब मैं प्लस करती हूँ तो वो बनता है ACE। 2 + 3 बराबर है ACE के। और 1 क्या है? 1 है एंगल A। इसका मतलब है कि A जो है वो आएगा एंगल A में एंगल 3 प्लस करेंगे तो ACE बराबर आएगा। आप देखें तो बड़ा लग रहा है ना। 1 जो है वो 2 के बराबर है, जबकि 2 में मज़ीद 3 प्लस करो तो वो ACE बनता है। तो इसका मतलब है कि ACE बड़ा है अंदर वाले एंगल A से, और यही बात हमने साबित करनी है। तो इसे मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे कि A जो है वो OCD के बराबर है। सही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ACE जो है वो बराबर है OCD प्लस क्या, प्लस DCE। बाहर वाला जो एंगल ACE था वो 2 एंगल को प्लस करके आ रहा है, OCD प्लस DCE। जबकि OCD तो जो है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ACE जो है वो OCD से बड़ा है, और OCD तो A के बराबर था। इसका मतलब है कि एंगल ACE जो है वो एंगल A से भी बड़ा होगा। सही है ना, क्योंकि OCD A के बराबर है और OCD में मज़ीद DCE जमा करो तो ACE बनता है। इसका मतलब है कि ACE खाली एक OCD से तो बड़ा है, अगर उससे बड़ा है तो वो तो A के बराबर था, तो यानी कि वो एंगल जो है वो एंगल A से भी बड़ा ही होगा। और यही बात तो मुझे साबित करनी थी। सही, साइड पे मैं रीजंस भी देती जाऊंगी। अब अगर ये बात साबित हो गई कि ACE बड़ा है A से, सिमिलरली मैं साबित कर सकती हूँ कि ACE जो दूसरा अपोजिट एंगल था एंगल B, उससे भी बड़ा ही होगा। सही। तो यहाँ पे मैं अपने थ्योरम को प्रूफ कर दूँगी कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर के इंटीरियर एंगल से, जो कि उसके अपोजिट होते हैं, उससे साइज़ में, मिकदार में बड़ा होता है। ठीक। तो दैट इज़ अवर थ्योरम नंबर 2।